जी दोस्तों, एडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एडियम्स एंड फ्रेज को। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 290 नंबर तक के एडियम्स को देखा था। आज हम लोग देखेंगे 291। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊल गैदरिंग। ऊल गैदरिंग, ध्यान दीजिए, ऊल माने होता है ऊन। ऊन का मतलब होता है भेड़ के बाल से जो बनते हैं ऊन। ठीक है, तो उल गैदरिंग का मतलब है, जैसा कि नाम से आपको पता है, उल माने होता है भेड़ के बाल को, गैदरिंग माने इकट्ठा करना। तो पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में ये होता था कि जब भेड़ जब किसी जंगलों से गुजरती थी तो जंगली जो झाड़ियाँ होती थी उनके कांटों में फंस जाती थी। फंसने की वजह से उनके बाल जो होते थे उसमें कांटों में फंस जाता थे गुच्छे के रूप में, या किसी फेंस से मतलब बाउंड्री से गुजरती थी, जो कटीली तारों की बाउंड्री होती है, वहाँ से जब गुजरती थी वहाँ भी उनके जो बाल होते थे कटीली तारों में फंस जाते थे और उसी में रुक जाते थे। तो क्या करते थे, ट्रेड वाले होते थे, जैसे जो व्यापार करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, वो जाके वो जो बाल होते थे वो इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उसको बेचा करते थे। तो इसी को बोलते हैं उल गैदरिंग। अब बाल, उस तरीके के बाल को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो दिन भर में कितना इकट्ठा कर पाएंगे, बहुत कम ही इकट्ठा कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी अपनी दिन को क्या करते हैं, बेकार करते हैं। तो उसी को कहा जाता है उल गैदरिंग। उल गैदरिंग का मतलब होता है अपने टाइम को क्या कर देना है, बेकार कर देना, बिना किसी लक्ष्य के कार्य करना। ठीक है, अब अगर कहा जाए वहाँ पे अगर हम ट्रेड करने की बात करें तो वहाँ पे एक प्रकार का दिवा स्वप्न ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल थोड़ी निकलेंगे इस तरीके से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उल गैदरिंग। उल गैदरिंग का मतलब होता है एक दिवा स्वप्न देखना और अपने समय को बर्बाद करना एमलेस के तरीके से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टू बिकम अ शेफर्ड, एक गड़ेड़िया बन जाना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है टू शेयर शीप। शेयर माने होता है बाल काटना या खाल निकालना, तो भेड़ की बाल या खाल निकालना, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन दिया हुआ है टू एंगेज इन आइडल। आइडल मतलब होता है आलस, तो किसी ऐसे चीज में एंगेज हो जाना, आलस वाली चीज में एंगेज होना। आर एमलेस, बिना किसी उद्देश्य के, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखना, तो बिना किसी उद्देश्य के दिवा स्वप्न देखना, यह भी एक प्रकार का उल गैदरिंग है। क्या है, उल गैदरिंग। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, टू लिव इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र या देहात कह सकते हैं। कंट्री साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र या देहात। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला एडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है बिटवीन साइला एंड चैरिप्टीज। बिटवीन साइला एंड चैरिप्टीज, तो ध्यान दीजिए, बिटवीन साइला एंड चैरिप्टीज, साइला एक प्रकार का पौराणिक राक्षस है और चैरिप्टीज एक प्रकार का समुद्री राक्षस है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, पौराणिक राक्षस और समुद्री राक्षस। समुद्री राक्षस जो होता है वो समुद्र में रहता है और पौराणिक राक्षस उसके विपरीत रहता है, अर्थात स्थल पे रहता है। तो वहाँ से गुजरने वाला जो नैरो मतलब बहुत संकीर्ण जलधारा निकलती है, अगर वहाँ से कोई गुजरेगा या तो वो चैरिप्टीज का शिकार होगा, अर्थात समुद्री राक्षस का शिकार होगा, या तो वो साइलाक का शिकार होगा। तो बिटवीन साइलाक एंड चैरिप्टीज का मतलब हो गया दो खतरों के बीच में होना, अर्थात खतरों के बीच में होना। तो बिटवीन साइला एंड चैरिप्टीज का मतलब होता है खतरों के बीच में होना। ये ग्रीक की पौराणिक कथा में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, जो साइला होता है वो पौराणिक राक्षस होता है और चैरिप्टीज जो होता है वो समुद्री राक्षस होता है, इनके बीच में होना अर्थात दो खतरों के बीच में होना। ठीक है, तो बिटवीन साइला एंड चैरिप्टीज का मतलब होता है खतरों के बीच में होना। तो बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच में होना, गलत हो जाएगा।
बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में होना गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है बिटवीन टू एनिमीज, दो दुश्मनों के बीच में होना, ये भी गलत हो जाएगा। बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में होना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला एडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अचिल्स, अचिल्स हिल, अचिल्स हिल। तो ध्यान दीजिए, यह भी एक प्रकार की कहानी है। अचिल्स की जो माता थी, इसको समझिए, एचिल्स एक नाम है। एचिल्स की जो माता है, ये सोच रही थी कि एचिल्स की बॉडी को क्या कर दिया जाए, लोहे का बना दिया जाए। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो दुर्योधन था, उसकी माता उसको देख ली थी, तो उसका जो बॉडी था वो पत्थर का बन गया था, उसे कोई मार नहीं पाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी था, एचिल्स की जो माता थी, उसे पत्थर या मजबूत बनाने के लिए उसे एक नदी स्टैक्स नदी में डुबाती हैं। और जब डुबाती हैं, जब वो छोटा रहता है तब, जब वो डुबाती हैं उसे, तो उसके पैर को पकड़े रहती हैं, अर्थात उसके एड़ी को पकड़कर डुबा देती हैं। तो जहाँ पे पकड़े रहती हैं वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो हिस्सा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। उसी को हिल कहा जा रहा है, एड़ी, अर्थात एचिल्स हिल। अर्थात अब एचिल्स का जो हिल है, एड़ी है, वो कमज़ोर है। पूरी बॉडी तो सही है, पूरी बॉडी तो हो गई लोहे की, लेकिन उसकी जो हिल है, एड़ी है, वो क्या है, कमज़ोर है। इसीलिए उसको बोलते हैं अचिल्स हिल, का मतलब होता है कमज़ोर स्थान, कमज़ोर स्थान। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बेयर फुट। बेयर माने होता है नंगा, नंगा पैर, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है रन फास्ट, तेज से दौड़ना, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है वेट ऑन समबॉडी, किसी व्यक्ति का इंतजार करना, गलत हो जाएगा। वंस वल्नरेबल, वल्नरेबल माने कमजोर, और ससेप्टिबल माने होता है संवेदनशील, स्पॉट माने स्थान, अर्थात एक कमजोर स्थान। तो ये आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। दिया हुआ है टू नो विच साइड ऑफ ब्रेड इज बटर्ड ऑन। तो टू नो माने जानना, विच साइड कौन सा भाग, द ब्रेड माने रोटी का, रोटी का कौन सा भाग, इज बटर्ड जिस पे बटर लगा हुआ है। तो रोटी का कौन सा भाग पे बटर लगा हुआ है, इसे जानना, अर्थात किसी के व्यक्ति के इंटरेस्ट को समझना। तो देखिए पहला दिया हुआ है टू नो वेयर वंस इंटरेस्टेड लाइज। तो किसी के इंटरेस्टेड, किधर वो रुचि रखता है, उसको जानना। तो ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, टू बी अ ग्लटन। ग्लटन माने होता है पेटू, तो पेटू नहीं होगा, इस तरीके से बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू बी फंड ऑफ रिच डाइट, रिच डाइट का शौकीन होना, ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर दिया हुआ है टू नो हाउ टू इंक्रीज वंस इनकम, कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, आमदनी को बढ़ाया जाए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है टू एक आउट, टू एक आउट। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक और आउट। जब हम लोग मान चलिए क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, लास्ट विकेट है, तो हम कहते हैं एक और आउट हो जाए, बस पूरा कर ले मैच को, बस पूरा कर ले, पूरा देख लें, एक और आउट हो जाए, बस मैच पूरा हो जाएगा। तो टू एक आउट का मतलब होता है, टू एक आउट का मतलब होता है पूरा कर लेना। ठीक है, किसी भी तरीके से अपने कार्य को पूरा करना। तो टू एक आउट, टू एक आउट का मतलब होता है पूरा करना। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ टू सब्ट्रैक्ट, अलग कर देना, ये गलत हो जाएगा। टू सप्लीमेंट, पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टू एच उकेरना, गलत हो जाएगा, नक्काशी करना इसी को बोलते हैं। टू आउस्ट, अधिकार से बाहर कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। कह रहा है टू बी इन द डॉल्ड्रम्स। तो डॉल्ड्रम्स का मतलब होता है आपका, डॉल्ड्रम्स का मतलब होता है उदासी। डॉल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है, उदासी। तो टू बी इन द डॉल्ड्रम्स, डॉल्ड्रम्स माने उदासी में होना, अर्थात दुखी होना। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टू बी इन लो स्पिरिट्स, लो स्पिरिट्स, यही आपका ऑप्शन सही भी होगा।
लो स्पीड वाला। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, टू बी विद इन डोर्स, दरवाजों के बीच में होना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू प्रेज लाउडली, किसी की बहुत तेजी से प्रशंसा करना, जोर जोर से प्रशंसा करना, ये भी गलत हो जाएगा। टू बी इन अ क्राइसिस, क्राइसिस माने संकट, संकट में होना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। कह रहा है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट, वाइल्ड माने होता है जंगली, कैट माने बिल्लियों का, स्ट्राइक माने हड़ताल, जंगली बिल्लियों का हड़ताल। अब ध्यान दीजिए, जंगली उसको कहते हैं जो नियम और कानून को नहीं मानते, उन्हीं को हम लोग कह लेते हैं जंगली। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब होता है जंगली बिल्लियों का हड़ताल। अब जंगली बिल्ली किसे कहेंगे? जो नियम कानून को नहीं मानते। तो आइए देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में इस तरीके का दिया हुआ है। टू अ फ्यूरियस अटैक, एक फ्यूरियस माने खतरनाक, अटैक माने प्रहार, ये गलत हो जाएगा। स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, ऐसा स्ट्राइक जो ट्रेड यूनियन ने अप्रूव नहीं किया है, स्वीकृत नहीं दिया है, यही है नियम के खिलाफ। अगर ट्रेड यूनियन ने स्वीकृत नहीं दिया है तब पर भी अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं, अ स्ट्राइक इन विच वायलेंस इज कमिटेड, एक ऐसा स्ट्राइक जिसमें वायलेंस माने हिंसा करना होता है, किया जाता है, वो भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, टू फेस ए स्ट्रॉन्ग एनिमी, एक मजबूत शत्रु का सामना करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड माने अंधा, एले माने होता है पगडंडी। एले मीन्स क्या होता है? पगडंडी। तो अंधी पगडंडी, हम ऐसे पगडंडी पे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहाँ जाना चाह रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, तो उसी को बोलते हैं ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले अर्थात अनप्रोडक्टिव। ठीक है, तो देखिए ब्लाइंडनेस ड्यू टू ओल्ड एज, ये आपका गलत हो जाएगा। अ डार्क रूम, एक अंधेरी कमरा, अंधेरा कमरा, गलत हो जाएगा। अनप्रॉफिटेबल एक्शन अर्थात एक अनप्रॉफिटेबल एक्शन आप करते जाइए, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड एले। डी ऑप्शन देख लेते हैं, टू कंटिन्यू टू मेक एफर्ट इन स्पाइट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के बावजूद भी आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें दिया हुआ है टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ। टाइड माने बंधा होना, टू द एप्रॉन स्ट्रिंग, वैसे तो एप्रॉन स्ट्रिंग का मतलब होता है नियंत्रण, एप्रॉन स्ट्रिंग का मतलब होता है नियंत्रण। तो वैसे तो नियंत्रण में बंधा होना एक यह सेंस होता है, वही सेंस लेके जाएगा। दूसरा आप निमोनिक टेक्निक का यूज कर लीजिए, टाइड टू अप्रॉन स्ट्रिंग्स। एप्रॉन माने अप्राण, प्राण समझिए, एप्रॉन का मतलब अप्राण, स्ट्रिंग्स माने बंद, स्ट्रिंग्स माने रस्सी। अप्राण जो प्राण का रस्सी है वो बंधा हुआ है, अर्थात जो प्राण का रस्सी है वो नियंत्रण में है। तो टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग्स का मतलब होता है नियंत्रण में होना। तो बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना, गलत हो जाएगा। टू बी डोमिनेटेड बाई, प्रभावित होना, ये सही होगा। और टू लिव टुगेदर, साथ में रहना, गलत हो जाएगा। टू फॉल इन लव विथ, किसी के साथ प्रेम में होना, किसी के साथ प्रेम हो जाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। तो यहाँ पे विद इन अ स्टोन्स थ्रो, अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, अ स्टोन्स थ्रो, हम लोग अगर किसी भी स्टोन्स को फेंकते हैं हाथ के द्वारा तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाते, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है, नज़दीक ही रहता है। तो अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नज़दीक होना, अ स्टोन्स थ्रो का मतलब नज़दीक होना। तो देखिए वेरी फार ऑफ, बहुत दूर होना, गलत हो जाएगा। विद अ सर्टेन रेडियस, एक निश्चित त्रिज्या के साथ होना, ये गलत हो जाएगा। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक कम दूरी पर होना, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। विद इन अ डिफिनिट
सर्कमटेंसेस एक निश्चित घेरे के बीच में होना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 300 इडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये महामैराथन का सेशन आज कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स को देखा, 10 महत्वपूर्ण इडियम्स है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।